हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। और आज का हमारा पहला चैप्टर है डाइस। डाइस माने पासा। ठीक, तो आप लोगों ने लूडो तो खेला ही होगा। तो जो लूडो आप खेलते हैं उसी को पासा कहते हैं। ठीक, तो पासा दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और एक होता है जनरल डाइस साधारण पासा। ठीक, तो आपने जो लूडो खेला है वो एक क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस जब आप लूडो खेल रहे होते हैं तो आप लूडो खेलते समय आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर ऊपर एक बिंदी है तो नीचे में कई बिंदी रहती है, 6 बिंदी। ठीक, अगर ऊपर एक बिंदी है तो इसके नीचे कई बिंदी रहती है, 6 बिंदी रहती है। ठीक, अगर यहाँ 2 बिंदी है तो इसके पीछे 5 बिंदी रहती है। ठीक, ये बात आपने नोटिस किया होगा जब आप लूडो खेलते होंगे। नहीं किया हो तो आज घर जाके देख लेना कि कैसे क्या होता है। ठीक, अगर यहाँ मान लो 3 बिंदी है तो इसके पिछवा वाले सरफेस पे 4 बिंदी होती है। ठीक, इसके पीछे वाले सरफेस पे कितनी बिंदी होती है, 4 बिंदी होती है। ठीक, तो एक तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर हम एकदम ऊपर वाले को उठाएं और उसके जस्ट अपोजिट कौन आएगा, नीचे वाले, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ 1 लिखा है और ये है 6, तो अगर ऊपर और नीचे माने 2 अपोजिट सरफेस को जोड़ देते हैं तो कितना मिल रहा है, 7। अगर यहाँ आगे 2 है और इसके पीछे में 5 बिंदी है तो इसके अपोजिट क्या है, 5 बिंदी। 2 के अपोजिट क्या बिंदी है, 5, तो दोनों को जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 7। ठीक, समझ में आ रहा है। इस 3 के अपोजिट क्या है, 4, इसके जस्ट अपोजिट माने इसके जस्ट पीछे कई बिंदी है, 4, तो जो दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं खास बात कि अगर हम कोई एक सरफेस उठाते हैं और उसके अपोजिट वाले सरफेस उठाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 7। तो स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा बन जाती है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या बन जाती है कि अगर किन्हीं भी 2 अपोजिट सरफेस का योग, किन्हीं भी नहीं हर एक, किन्हीं भी नहीं हर एक अपोजिट सरफेस का योग 7 आता है तो कैसा डाइस होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा आपको समझ में आई कि ऐसा डाइस जिसके हर अपोजिट सरफेस, हर विपरीत सतह का योग 7 मिले, वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। ठीक, ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं इसको। तो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछूं, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर यहाँ मैं 1 लिखा हूँ, चाहे 2 लिख देता हूँ पहले, अगर मैं यहाँ 2 लिखा हूँ तो इसके पीछे क्या आया होगा, कि इसके पीछे क्या आया होगा, 5 आया होगा। यहाँ तक दिख रहा है वीडियो ना, इसके पीछे क्या आया होगा, 5, क्योंकि पीछे वही आ सकता है जिसको जोड़ने पे 7 बन जाए। तो देखो 2 में 5 जोड़ो के 7 बन जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा ही यही है कि पीछे वही आ सकता है जिसको जोड़ने पे 7 मिल जाए। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा भी मैंने बताया, ऐसा डाइस जिसके हर सतह, हर विपरीत सतह का योगफल क्या मिले, 7 मिले। तो ये दोनों विपरीत सतह हैं तो 7 मिले। अगर आपको नहीं आ रहा कि 2 के विपरीत क्या आएगा तो 7 में से 2 घटा दो, क्या आएगा, 5। अगर मैं कहूँ यहाँ 3 लिखा है, इसके नीचे में विपरीत सतह क्या आया होगा, तो 3 के विपरीत क्या आया, क्या जोड़े कि 7 बन जाए, 4। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ 5 लिखा है, 5 नहीं 3, 1 लिखा है। ठीक, तो 1 के पीछे क्या आया होगा, 6। ठीक, समझ गए। अब मैं देखो फिर से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे 1 लिखा है, पीछे क्या आया होगा, 6। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ 2 लिखा है, पीछे क्या आया होगा, 5। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ 3 लिखा है, पीछे क्या आया होगा, 4। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ 4 लिखा है, पीछे क्या आया होगा, 3। यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ अगर 5 लिखा है तो इसके पीछे क्या आया होगा, 2। ठीक, अगर यहाँ 6 लिखा है तो पीछे क्या आया होगा, 1। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक खासियत। ठीक, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ सारा कि डाइस क्या होता है। जो लूडो हम खेलते हैं वही डाइस है, 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। जो लूडो हम खेलते हैं वही स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जो लूडो खेलते वक्त हमने अगर ध्यान दिया होगा तो ऊपर 1 बिंदी रहती है, नीचे में 6 रहती है। अगर दोनों को जोड़ दे तो 7 मिल जाता है। इसी तरह अगर 5 रहता है तो उसके पीछे में 2 रहता है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या बन जाती है कि अगर किन्हीं भी नहीं हर एक अपोजिट सरफेस का योगफल, हर एक, ठीक, किन्हीं भी का इस्तेमाल यहाँ होगा,
यहाँ पे क्या होगा, हर एक अपोजिट सरफेस का योगफल 7 मिलता है, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा आपको समझ में आई कि अगर हर अपोजिट सरफेस का योगफल 7 मिले तो वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब इसकी खासियत देखो, इसकी खासियत देखते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक के अपोजिट क्या आया, तो आप भन्ने से आंसर दे ले जा रहे हैं, 1 के 6 आया। क्यों? क्योंकि आपको परिभाषा पता है कि 1 के वही आएगा जिसको जोड़ने में 7 मिले। ठीक, 2 के पूछूं तुरंत बता दिए, 3 के पूछूं 4 बता दिए तुरंत। ठीक, 4 के पूछूं 3, 5 के 2, 6 के 1। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं अगर किसी भी नंबर के अपोजिट पूछूं तो आप उसका क्वेश्चन बहुत फटाक से बता दे रहे हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस की खास बात क्या होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, एग्जैक्ट होता है, हमेशा यही आना है, 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2, 6 के 1। तो यहाँ आप क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स बता ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ साधारण पासा में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक, देखते हैं साधारण पासा की परिभाषा क्या होती है। साधारण पासा मतलब अगर अगल बगल के 2 सरफेस का योगफल, अगल बगल के, ठीक, अगल बगल के 2 सरफेस का योगफल 7 मिले, जैसे अगल बगल है नहीं, 2 एडजेसेंट सरफेस का योगफल 7 मिले, तो डाइस कैसा होगा, साधारण डाइस होगा, जनरल डाइस होगा। ठीक, तो देखो साधारण डाइस और जनरल डाइस में अंतर क्या है, अरे स्टैंडर्ड और जनरल में अंतर क्या है कि इसके हर अपोजिट सरफेस का योगफल 7 मिलता है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे 1 के बता दो तो तुरंत जवाब दोगे 6, 2 के पूछे 5, 3 के 4, 4 के 3, 6 के 1, 5 के 2, तुरंत आप इसका क्वेश्चन बता दोगे, इसके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि यहाँ कोई परिभाषा ही ऐसी नहीं है कि पीछे वाले जोड़कर 7 मिले। ठीक, यहाँ तो अगल बगल का योगफल 7 मिलेगा। ठीक, यहाँ अगल बगल का, नीचे वाले का अपोजिट नहीं बताया, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 4 के नीचे में क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे। इतना अंतर, वो क्या कहते हैं, अंतर्यामी नहीं है कि देख लेंगे नीचे से। ठीक, नीचे दिखाई नहीं देगा, कितनों देखने का प्रयास करो। ठीक, नीचे कितनों देख ढारो, नहीं दिखाई देगा क्या लिखा है। ठीक, तो अगर मैं एक आम आदमी से पूछूं भगवान को छोड़ करके कि बता दो पीछे में क्या लिखा है, तो बता पाएगा। ठीक, लेकिन वो इतना बता सकता है कि पिछवा या तो 1 लिखा हुई, या तो 2 लिखा हुई, या तो क्या लिखा हुई, 6 लिखा हुई। ठीक, समझ गए? क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 3, 4, 5 तो दिख ही रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, 1, 2, 6 नहीं दिख रहा है। तो खाली वो इतना ही बता सकता है कि 4 के नीचे में या तो 1 आ रहा हुई, या तो 2 आ रहा हुई, या तो 6 आ रहा हुई। ठीक, ये आ रहा हुई इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, समझाने में आसानी होती है। ठीक, नहीं तो इंग्लिश बोलना मुझे भी आता है, इंग्लिश इज कमिंग टू मी। समझ गए? तो यहाँ पे अगर साधारण इंसान की बात करें तो खाली इतने ही पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकता है। अगर मैं उससे 3 के अपोजिट पूछूं तो खाली इतना बता सकता है कि बाबू हम बनाए पता कि एकदम क्या आया होगा, लेकिन इतना पता है कि या तो 1 आया होगा, या तो 2 आया होगा, या तो 6 आया होगा। बात इज क्लियर? तो अब यहाँ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा था, साधारण नहीं स्टैंडर्ड डाइस में क्या हो रहा था, अगर मैं किसी आम इंसान से पूछता परिभाषा बता के कि 2 अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है, बताओ 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो तुरंत तो 6 बता देता, क्योंकि दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। साधारण इंसान से पूछूं चाहे भगवान से पूछूं तुरंत बता देंगे। लेकिन यहाँ पे आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, पॉसिबिलिटी में बता रहे हैं ना, या तो 1 आई, या तो 2 या तो 6 आई, पॉसिबिलिटी में बता रहे हैं। तो अब यहाँ से समझते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा है कि हर अपोजिट सतहों का योग हर विपरीत सतहों का योगफल 7 मिलता है, और इसकी खासियत होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर हम एकदम फिक्स बता ले जाते हैं। ठीक, जबकि जनरल डाइस की परिभाषा होती है कि अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल 7 होता है। यहाँ किन्हीं भी 2 सरफेस का मिल जाए, सारे सरफेस की जरूरी नहीं है, यहाँ पे सारे सरफेस का जरूरी होता है कि हर अपोजिट सरफेस, जितने भी एक दूसरे के अपोजिट सतह आ रही हैं, सबका योगफल 7 मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ किन्हीं भी 2 ठीका पा जाओ 7, अगल बगल किन्हीं भी 2 ठीका पा जाओ, तो क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। समझ गए? और इसकी खास बात होती है कि इसके क्वेश्चनों का आंसर हम दे ही नहीं पाते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक, समझ गए? तो इसके क्वेश्चन का आंसर हम पॉसिबिलिटी में देते हैं, और देते कैसे हैं ये देखो। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 3 या 4 या 5 के अपोजिट बताओ,
यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है, चलो इधर कर देते हैं, नीचे दिख रहा है ना यहाँ तक। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 3, 4, 5 के अपोजिट बताओ, एक साधारण इंसान से पूछूं कि 3 के बता दो, चाहे 4 के, चाहे 5 के, तो वो क्या करेगा? जो नंबर 1 नहीं दिख रहे हैं वही बता देगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। ठीक, पॉसिबिलिटी में बताएगा। तो देखो साधारण भाषा में हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं? जो नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर आएंगे जो नहीं दिख रहे हैं। ठीक, समझ गए? जो नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर आएंगे जो नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो एक बार मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था, पिछली बार, तो एक लड़का क्या कह रहा है, मुझे 8 नहीं दिख रहा है, मुझे 9 नहीं दिख रहा है, मुझे 10 नहीं दिख रहा है। 6वें तक अंक होते हैं, 1 से लेकर 6वें तक डाइस में अंक होते हैं। किसी डाइस में देखे हो कि 8 सरफेस हो? 6वें सरफेस होते हैं तो 6वें नंबर रहेंगे ना। 8 कहाँ से तुम देखोगे, 9 कहाँ से देखोगे? ठीक, तो जो नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर आते हैं जो नहीं दिख रहे हैं। अब ये मत कहना मुझे 10 नहीं दिख रहा, मुझे 100 नहीं दिख रहा, मुझे 20। ठीक, समझ गए? तो ये हुआ साधारण भाषा और जनरल भाषा की परिभाषा। ठीक, तो आपको एकदम क्लियर कट हुआ विच इज भाषा, व्हाट इज भाषा। तो 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, जनरल। इसकी परिभाषा है हर अपोजिट, हर विपरीत सतहों का ऊपर साथ मिलेगा। इसकी परिभाषा है अगल बगल के सरफेस का किन्हीं भी 2 अगल बगल के सरफेस का ऊपर साथ मिलेगा। इसकी खासियत है इसके क्वेश्चन का आंसर हम एकदम पक्का बता ले जाते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसके क्वेश्चन का आंसर पक्का नहीं बता पाते। बात इज क्लियर? एकदम क्लियर? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो आपको क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा डाइस जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है, आपको पहचानना है। इतने डाइस दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा डाइस जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड। ठीक, तो आपको मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप पहचान के बताइए कि कौन सा डाइस जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है। ठीक, चलो हो गया। अब हम बताते हैं कैसे चेक करते हैं। ठीक, मैंने स्टैंडर्ड की परिभाषा क्या बताई कि हर विपरीत सतह का योगफल अगर साथ मिले। ठीक, यहाँ पर समझना पहली बात को, अगर हर विपरीत सतह का योगफल साथ मिले तो वो डाइस कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो अगर आप इसको उठाते हैं तो एक नीचे में देख ही नहीं पाओ तो कहाँ से जोड़बो? भगवान तो हो नहीं कि नीचे में देख लोगे, तो जोड़ोगे कैसे? स्टैंडर्ड डाइस की जब परिभाषा आती है तो हर विपरीत सतह का योगफल, देखो डाइस में जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 सरफेस दिखाई देंगी और 3 नहीं दिखाई देंगी। ये मत सोचना कि 6 दिखाई दे, तब तो बता ही लोगे। 3 सरफेस जब भी पेपर पे बनाते हैं डाइस, या इस तरह एग्जाम में जब भी आएगा 3 सरफेस दिखाई देंगी, और जो सरफेस नहीं दिखाई दे रही हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो अगर हम पहचानने की बात करें, जब हमने स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा लगाई तो स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है कि विपरीत सतहों का योगफल 7 मिले तभी स्टैंडर्ड होगा। अब हम जब भी उठाए तो नीचे में हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि देख लोगे, नहीं देख पाओगे। ठीक, तब अब दूसरी परिभाषा लगा दो, जनरल वाला। जनरल की परिभाषा क्या थी कि अगर किन्हीं भी 2 ठीक का अगल बगल का योगफल साथ मिल जाए तो जनरल होगा, अगर जनरल नहीं होगा तो स्टैंडर्ड होगा। समझ गए? अगर जनरल नहीं होगा तो पहले जनरल पहचान लो, जनरल पहचान लो, जो बचा वो अपने आप स्टैंडर्ड होगा। तो जनरल पहचानते हैं किन्हीं भी 2 ठीक का योगफल, देखो किन्हीं भी 2 ठीक का योगफल साथ मिल जाए तो वो जनरल होगा। तो देखो किन्हीं भी 2 ठीक को जोड़ते जाओ, 2 1 3 नहीं मिला 7, 3 1 नहीं मिला 7, 2 3 5 नहीं मिला 7। अगर 7 नहीं मिला तो ये जनरल होगा नहीं, तो जनरल नहीं होगा तो स्टैंडर्ड होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम जनरल पहचानते जाते हैं, स्टैंडर्ड हमको नहीं पहचान मिलेगा क्योंकि नीचे हम देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जनरल पहचानते हैं। अगर वो जनरल नहीं होगा तो अपने आप स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 तरीके के डाइस होते हैं, या तो जनरल या तो स्टैंडर्ड। तो सबसे अच्छा है कि आप अगर स्टैंडर्ड नहीं देख पा रहे हैं तो जनरल देख लो। ठीक, और जनरल देख लो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने आप स्टैंडर्ड। समझ गए? तो ये कैसा होगा स्टैंडर्ड डाइस? किन्हीं भी 2 ठीक है, किन्हीं भी, ऐसा जरूरी नहीं है सबका योगफल, किन्हीं भी। देखो यहाँ पे 4 3 7 पहले में मिल गया 7, तो 7 है तो जनरल। ठीक, अब यहाँ देखो 6 3 9 7 नहीं मिला, 3 1 4 7 नहीं मिला, लेकिन 6 1 7 मिल गया। जैसे 7 मिले तुरंत जनरल लिखो, साधारण भाषा। ठीक, यहाँ देखते हैं 5 4
9, 7 मिला नहीं मिला, फिर ये दोनों जोड़ो 5 3 8 नहीं मिला, 4 3 7, सबको जोड़ना है कि नहीं, एक कदाई जोड़ करके रुक जाओ। और ठीक, यहाँ ना मिले तो यहाँ मिलो, यहाँ ना मिले फिर इसको जोड़ो, अगर फिर भी नहीं मिलता तब स्टैंडर्ड लिखना है। ठीक, तो ये क्या होगा 4 3 7 कैसा होगा, जनरल डाइस। बात चीज क्लियर। अब यहाँ देखते हैं 5 4 6 4 6 5, कहीं मिला 7 7 नहीं मिला तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा होगा। ठीक, यहाँ 4 2 6 6 4 10 6 2 8, कहीं मिला 7 मिला नहीं मिला तो कैसा होगा, स्टैंडर्ड। ठीक, 5 3 8 3 2 मिला, 5 2 7 मिल गया ना, 7 मिला तो भन से क्या होगा, जनरल। तो आपको जनरल स्टैंडर्ड पहचानना समझ में आ गया होगा, समझ गए एकदम, बात ही एकदम क्लियर। ठीक है, तो अब बात करते हैं डाइस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डाइस में। टाइप पहला क्या है, टाइप फर्स्ट है जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, केवल एक पोजीशन दी हो, माने अकेला डाइस दिया हो। ठीक, एक ही डाइस दिया हो। ठीक, दूसरा टाइप है जब डाइस की 2 पोजीशन दी हो। ठीक, जब डाइस की 2 पोजीशन दी हो, माने 2 डाइस बना के दिए हो। ठीक, ठीक है, ये है टाइप सेकंड, जब डाइस की 2 पोजीशन दी हो। टाइप थर्ड क्या है, जब डाइस की, अब ये मत कहना जब, ऐसे तो बहुत टाइप बन जाएगा, जब डाइस की 3 पोजीशन दी हो तो तीसरा टाइप, जब ये नहीं होगा। ठीक, 2 पोजीशन दी हो तो दूसरा टाइप, 2 से ज़्यादा आए, चाहे वो 3 आए, चाहे 4 पोजीशन दे, चाहे 5 पोजीशन दे, वो किस टाइप में आएगा, तीसरे टाइप में आएगा। जब डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन दी हो, 2 से ज़्यादा पोजीशन दी हो, जब डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन दी होती हैं, मतलब 2 से ज़्यादा वाले या तो 3 दिया हो, या तो 4, या तो 5। ठीक, कितना भी दे सकता है वो, लेकिन अभी तक आपको एग्जाम में 4 ही पोजीशन दिया है। ठीक, चौथा टाइप है जब डाइस की ओपन भाम दी हो, मतलब डाइस को खोल दिया जाए। जब आप एक गत्ते को खोलते हैं तो आपको गत्ता ऐसे दिखता है, ये हम बाद में गत्ता हम लेकर आएंगे और खोल के दिखाएंगे आपको। ठीक, समझ गए, ये डाइस की ओपन भाम। डाइस माने जिसकी 6 सरफेस हो, गत्ते में भी तो 6 सरफेस होता है, एक गत्ता उसी साइज का लो, डाइस की साइज का, उसको खोल दो तो इसी तरह दिखेगा, तो ये है ओपन डाइस। ठीक, तो जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, when only 1 position are given, and when only 2 position are given, and when more than 2 position are given, and when open palm is given। ठीक, 4 तरह के डाइस होते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं डाइस में। चारों टाइप को हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे चारों टाइप के बारे में। तो हम सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं जब डाइस की केवल एक फार्म दी हो। ठीक, जब डाइस की केवल एक फार्म दी हो, एक पोजीशन दी हो, पहला टाइप है जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो। ठीक, तो देखो क्वेश्चन किस तरह इसमें बनता है, एक का डाइस दिया रहेगा, क्वेश्चन बनेगा इसमें 1 2 3, क्वेश्चन पूछेगा बताओ 3 के अपोजिट क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा कर रहेगा। नीचे दिया गया एक डाइस है, आप इस डाइस को देख के बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो अब आप ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, उसके बाद आप लगाएंगे। ठीक, जब भी डाइस की केवल एक पोजीशन दी होती है, जब भी डाइस की केवल एक पोजीशन दी होती है, तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पता लगाएंगे कि जो हमको दिया गया डाइस है कैसा है, हमारा डाइस कैसा है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है। तो जनरल स्टैंडर्ड पहचानना तो आपको एकदम आ गया होगा। 2 ठीक को जोड़ते जाते हैं, 7 मिल जाए तो जनरल, और 7 ना मिले तो स्टैंडर्ड। तो 2 ठीक को जोड़ते जाओ, 2 1 3 3 1 4 3 2 7 मिला, 7 नहीं मिला तो स्टैंडर्ड। अब मैंने जो स्टैंडर्ड की परिभाषा बता रहा था, तो परिभाषा के साथ साथ मैंने खासियत भी बताया था
कि स्टैंडर्ड की खासियत होती है कि उसके क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे 1 के विपरीत बताओ, आंख मूंद के 6, 2 के पूछे आंख मूंद के 5, 3 के पूछे 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 के विपरीत बताओ तो क्या होगा? 4। बात चीज क्लियर, समझ गए? तो जब भी डाइस अकेला डाइस दिया हो तो क्वेश्चनों का आंसर बा देवे से पहले हम पता लगाएंगे हमारा डाइसिया कैसन है, ठीक, कैसा है। जो हमारा दिया गया डाइस है वो कैसा है, साधारण है कि जनरल। अगर जनरल साधारण में से कुछ मिल जाता है तो इसकी खासियत लगा दिया करो। खासियत क्या होती है स्टैंडर्ड की? उसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है और साधारण में क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता। बात इसके लिए अगला सवाल करते हैं। 4, 5, 6, ठीक। इसमें क्वेश्चन पूछा है 1 के अपोजिट बताओ क्या आएगा। दिया गया डाइस है और क्वेश्चन पूछ रहा है 1 के अपोजिट क्या आएगा। आपको मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, लगा के बताइए क्या आएगा, ठीक। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक। तो क्या करते हैं, जब भी डाइस की अकेली पोजीशन दी हो, अकेला डाइस दिया हो, तो अपने क्वेश्चन का आंसर देने से पहले वापस जाते हैं डाइस पर और पता लगाते हैं कि डाइसिया कैसन है, जनरल है कि साधारण है कि स्टैंडर्ड है। तो क्या करते हैं जनरल स्टैंडर्ड पहचानने के लिए, दो ठीक है जोड़ो, 5 4 9 6 4 10 6 5, कहीं 7 मिला? अगर 7 नहीं मिलता है तो वो डाइस कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक। और स्टैंडर्ड की खासियत होती है हमेशा उसका क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, मतलब बदलता ही नहीं, 1 के हमेशा 6 होगा, ठीक, कभी बदलेगा नहीं, हमेशा वही होता है। 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1। तो क्वेश्चन पूछा 1 के बताओ तो 1 के क्या होगा? 6। बात तीज के लिए समझ गए? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3 4 5। इसमें क्वेश्चन बताइए 2 के विपरीत सतह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक। तो देखो इधर अकेला डाइस दिया है, क्वेश्चनवा का आंसरवा देवे से पहले क्या करबो? पता लगाओ। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम अपने वापस डाइस पे जाएंगे और पता लगाएंगे कि डाइसिया कैसन है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है, ठीक। तो 4 3 7, पहले में 7 मिल गया मतलब जनरल। फिर इसकी खासियत लगा दिया करो। इसकी खासियत होती है इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता, एकदम एग्जैक्ट नहीं। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना आएगा, किसके अपोजिट क्या आएगा हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि जो नंबर दिख रहे हैं 3 4 5, उनके अपोजिट वो नंबर आएगा जो नहीं दिख रहा है, ठीक। तो क्या नहीं दिख रहा है? 1 2 और 6। बात तीज क्लियर। अब यहाँ से एक बात समझना, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप साधारण, मैंने बताया था कि अगर साधारण इंसान से पूछूं तो वही बताएगा ना, या तो 1 आया होगा या तो 2 या तो 6। इसका मतलब कि अगर इधर से किसी नंबर के अपोजिट पूछ रहा हूँ, जैसे 3 के पूछा तो तुम क्या होता है 1 2 या 6। तो यहाँ से ध्यान देना एक बार कि अगर इधर से किसी नंबर के अपोजिट पूछे तो पूरा हाई वाला आंसर बता देना कि 3 के अपोजिट बताओ 1 2 या 6। अगर क्वेश्चन पूछे 4 के अपोजिट बताओ तो भी क्या बताओगे? 1 2 6, क्योंकि 4 के भी तो वही पिछवा यही तो होंगे, वो भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से चाहे जिसके पूछूंगा तो आप यही तो कहेंगे, या तो 1 दिख रहा होगा या तो 1 रहा होगा, या तो 2 या तो 6। समझ में आ रहा है? तो इधर से अगर किसी नंबर के अपोजिट बताना हो तो पूरा इधर वाला बताते हैं, और इधर से किसी नंबर के अपोजिट बताना हो तो पूरा इधर वाला बताएं, ठीक। तो 2 के बताना है तो आंसर क्या होगा? या तो 3 या तो 4 या तो 5। इधर से बताना है तो पूरा हाई वाला बता दो, इधर से बताना होता है तो पूरा ये वाला। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 5 के अपोजिट बताओ, क्या होगा? पूरा हाई उठा दो और ये लिख दो, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। इधर से पूछूं 1 के बताओ तो ये पूरा उठा के रख दो, 3 4, ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या? या तो 3 या तो 4 या तो 5। समझ गए? एकदम बात के लिए एकदम। तो ये हुआ डाइस की जब एक पोजीशन। एक सवाल और लगाते हैं।
ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा है 3 के अपोजिट बताओ। देखो डाइस की यहाँ लिखा है 5, 4 और 2 और क्वेश्चन पूछा है 3 के अपोजिट बताइए कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले वापस डाइस पे जाएंगे और पता लगाएंगे डाइस कैसा है। तो 2 टी को जोड़ो, 5 4 9, 5 2 7, 7 मिल गया। तो जैसे 7 मिला तुरंत क्या लिखोगे, जर्नल है। ठीक, अगर डाइस जर्नल है तो उसकी खासियत मैंने क्या बताई, उसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता, हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, लेकिन बताना हो तो कैसे बताते हैं, जो नंबर दिखाते हैं, जो नंबर दिख रहे हैं 2 4 5, जो नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर आएंगे जो नहीं दिख रहे हैं। क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। ठीक, अब ये मत कहना 7 नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा है 3 के, मतलब इधर से पूछा है। अगर क्वेश्चन इधर से पूछा है तो पूरा हाई वाला उठा के रख दो, 2 4 या 5। ठीक, अगर इधर से क्वेश्चन पूछा है तो पूरा ये वाला आंसर, और इधर से पूछा है तो पूरा ये वाला उठा के रख दो। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 6 के अपोजिट बताओ तो 2 4 या 5, 1 के बताओ तो 2 4 या 5, इधर से पूछूं 5 के अपोजिट बताओ तो 1 3 या 6, 4 के अपोजिट बताओ तो 1 3 या 6, और 2 के अपोजिट बताओ तो भी 1 3 या 6। बात तीच क्लियर। तो ये हुआ टाइप सेकंड, अरे टाइप फर्स्ट। ठीक, जब डाइस की एक पोजीशन दी हो। अब मैं एक तरह से समरी कर रहा हूँ पूरा अभी तक जितना पढ़ाया। डाइस 2 तरह के होते हैं, जनरल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है, हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 आता है, और इसकी खासियत होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है। ठीक, जनरल में क्या होता है कि अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल 7 आता है और इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब डाइस की 1 पोजीशन दी हो, जब डाइस की 2, जब डाइस की 3 पोजीशन दी हो, और ओपन डाइस। जब तो पहला टाइप हमने पढ़ा, जब डाइस की 1 पोजीशन दी हो तो इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पता लगाएंगे हमारा डाइस कैसा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम इसके टाइप सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।